हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज़ कमलवीर। आज हम डिस्कस करेंगे एक नॉवल को। नॉवल का नेम है रेवलस्टीन। इसके ऑथर हैं साउल बेलो। आपका पेपर है अमेरिकन लिटरेचर पार्ट 2 एंड यूनिट नंबर इज 2। आपके सामने ये फोटोग्राफ है, ये ऑथर की ही है, सॉल बेलो की। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं इस नॉवल से, सबसे पहले वो क्वेश्चंस आपको बता दूं ताकि फिर आप उसी के अकॉर्डिंग पढ़ सको। Comment on the anti-Semitic sentiment prevalent in the Saul Bellows रेवलस्टीन। तो रेवलस्टीन नॉवल में एंटी सेमिटिक आइडियाज आपको कहीं पे दिखते हैं। एंटी सेमिटिज्म होता है कि जब जो ज्यूइश के अगेंस्ट प्रिजुडाइसेस हैं, यानी कि ज्यूइश लोगों को आप कम समझते हैं, उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पीरियड में हुआ। तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा क्या है। दूसरा है रेवलस्टीन मार्क्स द, रेवलस्टीन का मतलब नॉवेल है ना, मार्क्स द प्रोग्रेशन ऑफ बेलोज नेचुरलिस्टिक ह्यूमनिज्म टू पॉलिटिकल ह्यूमनिज्म। तो इनके जो आइडियाज हैं नेचुरलिस्टिक ह्यूमनिज्म से कन्वर्ट हो जाते हैं पॉलिटिकल ह्यूमनिज्म की तरफ। तो क्या ये सही है गलत है, इसके बारे में आपको बताना है, तो ये भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन हैं, ये भी आपके सिलेबस में ही गिवन है कि ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ये नॉवल में से ही कुछ स्टेटमेंट लिए गए हैं, फिर उनको आपको डिस्क्राइब करना है। ये भी 3 क्वेश्चन है, इन्हें भी हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ये नॉवल बहुत लंबा है, मैं आपको बताऊं, इसमें बहुत सारी थ्योरीज आपको समझनी होंगी। बहुत ये कॉम्प्लेक्स नॉवल है। जैसे कहते हैं ना कि ये थ्योरी एनरिच्ड है, इसमें बहुत सारी थ्योरीज आपको पढ़नी पड़ेंगी। थॉट पर बेस्ड ये नॉवल है। डायरेक्ट ऐसे कोई फिक्शन नहीं है ये, कि कोई मतलब फिक्शन वाली स्टोरी है या कोई ऐसी स्टोरी है कि राजा रानी की, वैसा नहीं है ये। फिलोसफी से एसोसिएटेड एक नॉवल है। तो साउल बेलो इनका बर्थ नेम था, सोलोमन बेलोज शुरू का नाम। ये इनका बर्थ हुआ जून 10 1915 में, और अप्रैल 5 2005 में इनकी डेथ हुई। ये कैनेडियन अमेरिकन राइटर थे। ओके, इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला, पुलिट्जर प्राइज मिला, नोबेल प्राइज मिला लिटरेचर में, कई सारे इन्हें बड़े प्रेस्टिजियस प्राइजेस मिले। ही वॉज द ओनली राइटर टू विन द नेशनल बुक अवार्ड फॉर फिक्शन 3 टाइम्स। 3 बार इन्हें नेशनल बुक अवार्ड भी मिला फिक्शन के लिए। तो ये तो सारे इनके अचीवमेंट्स है, ये आप खुद से देख सकते हो। तो नोवेल के बारे में बात करते हैं। सो फर्स्ट थिंग, नोवेल पब्लिश कब हुआ था? तो इट वॉज पब्लिश्ड इन 2000। ओके, और ये तब पब्लिश हुआ जब ऑथर की एज 85 ईयर्स थी। ओके, इट रिवॉल्व्स अराउंड द लाइफ ऑफ एब रेवलस्टीन। एज नेम सुजेस्ट, रेवलस्टीन क्या है? प्रोटैगनिस्ट है। तो रेवलस्टीन एक करेक्टर है, उसी करेक्टर के नाम से ये नॉवेल लिखा गया है। नॉवेल का नाम भी सेम है। करेक्टर का नेम क्या है? एब वेलस्टीन। ओके, और याद रखना कि इस नॉवेल में जितने भी करेक्टर है ना, वो रियल लाइफ करेक्टर्स हैं। रियल लाइफ से कुछ लोग लिए गए हैं, उन्हीं को नॉवेल में आप कह लो कि एक करेक्टर की तरह प्रेजेंट किया गया है। इस नॉवेल में जितने भी करेक्टर हैं, वो करेक्टर या तो फिलोसोफर हैं, या बड़े आप कह लो कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स हैं। तो इस तरीके के करेक्टर हैं। और एक बहुत बड़े फिलोसोफर हैं एलन ब्लूम। एलन ब्लूम, तो एलन ब्लूम का ही करेक्टर आप कह लो कि लिया गया है नॉवेल में। तो एलन ब्लूम एक रियल लाइफ में बहुत बड़े स्कॉलर हैं, फिलोसोफर हैं। उन्हीं की जगह नाम फिर क्या यूज किया गया? एब रेवलस्टीन है। उन्हीं की लाइफ का ये डिपिक्शन, उन्हीं की लाइफ के बारे में है नॉवल। द नॉवेल इज नरेटेड बाय चिक। तो एक और कैरेक्टर है जिसका नाम है चिक, वो नरेट करता है इस नॉवेल को। ओके, और वो क्या है? वो एक राइटर भी है नॉवेल के अंदर, और एक एकेडमिक भी है, पढ़ा लिखा प्रोफेसर टाइप बंदा है वो भी। वो ही इस नॉवेल में होता क्या है, वन लाइनर में आपको बताऊं। चिक को अपॉइंट किया जाता है, रेवलस्टीन चिक को कहते हैं, रेवलस्टीन चिक को कहते हैं कि चिक तुम मेरी लाइफ के ऊपर एक बुक लिखो, मेरी बायोग्राफी लिखो। ओके, तो चिक ये काम करता है। और रेवलस्टीन जो ओरिजिनली है कौन? वो एलन ब्लूम नाम का एक फिलोसोफर है जो रियल लाइफ में है। उसको एब रेवलस्टीन का नाम दिया गया है नॉवेल में, और एब रेवलस्टीन कहता है मेरी लाइफ के बारे में लिखो चिक को, और चिक उसकी लाइफ के बारे में फिर लिखता है। ओके, तो ये आप समझिए।
इस नॉवेल में जो थीम्स है, फ्रेंडशिप का थीम है, मोर्टेलिटी का थीम है, इंटेलेक्चुअलिज्म का थीम है, ये सारी चीजें इसमें थीम्स को कवर किया गया है। देखो, चिक और एब रेवलस्टीन में दोस्ती है ना, फ्रेंडशिप है, तो ये इसलिए इसमें एक मेन थीम रहता है। ओके। और इन दोनों में बहुत सारी डिस्कशन होती है, क्योंकि जब किसी के लाइफ के बारे में लिखना है तो बहुत सारी डिस्कशन उसके साथ करनी होगी। तो इन्हीं की डिस्कशन में से बहुत सारे आइडियाज हैं जो हम समझते हैं, इनकी थ्योरीज को, इनके आइडियाज को, इनकी फिलॉसफी समझते हैं। वही जो एंटी सेमिटिज्म की फिलॉसफी है, जूइश के बारे में इनके आइडियाज हैं, और ह्यूमनिज्म के बारे में इनके आइडियाज हैं, तो वो वहीं से हम सीखते हैं, समझते हैं। तो जो इन्होंने कैरेक्टर लिया है रेवलस्टीन, जो नाम उसे दिया है रियल लाइफ में, उसका नाम क्या है? एलन ब्लूम। एलन ब्लूम कौन था? जिसने बेलो, जो हमारे ऑथर हैं, बेलो के साथ साथ बेलो और एलन ब्लूम दोनों ने कहां पे? यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागोज कमेटी ऑन सोशल थॉट, यहां पे दोनों ने पढ़ाया है, साथ में टीच किया है, दोनों बड़े प्रोफेसर थे। तो मैं अभी आपको ना पूरा प्लॉट समझाऊंगा नॉवेल का। सबसे पहले आप एक कैरेक्टर के बारे में और अच्छे से समझ लो। ये है वो एलन ब्लूम, रियल लाइफ में ये एलन ब्लूम है, जिन्हें इन्होंने क्या नाम दिया है अपनी नॉवेल में? एब रेवलस्टीन। ओके। ये सेंट्रल कैरेक्टर है नॉवेल का। ओके। रियल लाइफ में एलन ब्लूम है, ये मैंने आपको बता दिया। रेवलस्टीन क्या है अभी बुक में? इज एन एस्टीम्ड एंड फ्लेमबॉइंट प्रोफेसर, बहुत तगड़े प्रोफेसर हैं। किसके? फिलोसफी के प्रोफेसर हैं ये बुक में। एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में ये प्रोफेसर हैं। ही इज नोन फॉर हिज ब्रिलियंस, करिश्मा, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफस्टाइल। ये चीज आप देखना कि इनकी लाइफ के बारे में छोटी छोटी डिटेल भी गिवन है। रेवलस्टीन इज बोथ इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड है, बहुत पढ़ा लिखा समझदार इंसान है। प्रोफाउंडली ह्यूमन बीइंग है, जो फेस करता है मोर्टेलिटी एज ही बैटल्स इलनेस, और लास्ट में इसे बहुत, आप कह लो, कई तरीके के डिजीज हो जाते हैं, फिर ये इसकी डेथ भी हो जाती है। इसके पूरे, आप कह लो, कैरेक्टर में हमें इंटेलेक्चुअल प्रोवेस देखने को मिलता है, इंटेलिजेंस देखने को मिलता है, और लास्ट में वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी कैसे? क्योंकि आपको पता है बीमार हो जाता है तो कुछ भी नहीं कर पाता। और कैरेक्टर है निकी। निकी कौन है? एब्स सिंगापुर बोर्न मलेशियन लवर, इनका ये लवर है। ओके। तो ये भी आप देख सकते हो, इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो कुछ बेसिक चीजें अभी मैंने बताई आपको। कंप्लीट वीडियो आप कहाँ पे देख सकते हो इस टॉपिक के ऊपर? इस टॉपिक के ऊपर कंप्लीट वीडियो अवेलेबल है हमारी वेबसाइट amanpathshala.com के ऊपर, या आप एंड्रॉयड ऐप हमारी डाउनलोड करो अमन पाठशाला नाम से, वहां पे इस टॉपिक के ऊपर कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा एमए इंग्लिश लिटरेचर से एसोसिएटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, सभी के ऊपर कंप्लीट वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ऐप के ऊपर या वेबसाइट के ऊपर चले जाइए, लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में गिवन है, डायरेक्टली आप क्लिक करके देख सकते हो। और कोई भी डाउट हुआ तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछिएगा। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।